हेलो माय ब्यूटीफुल लियो। सिंह राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 15 से लेके 25 जनवरी कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं वो बताऊंगी। इस समय में आपको क्या करना चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए अपने फ्यूचर के लिए, इस समय को कैसे यूज़ करना चाहिए, इस समय आपको यूनिवर्स क्या एक्सपीरियंस कराना चाहते हैं और क्या कुछ दे रहे हैं आपकी तरफ, किस चीज़ से बच के भी रहने की ज़रूरत है वो भी आपको पता चलेगा। ओके, सो इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। वाओ, दिस वन। जब भी मैं कार्ड्स लूँ उस समय आप सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और जो कमेंट में करना है, ठीक है, वो आपका है एंजेलिक नंबर 4444, मुझे यहाँ दिख रहा है 1111, लिखकर क्लेम कर लो, अलाइन हो जाओ एटलीस्ट, ठीक है, और उस कमेंट को हाइप कर दो। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, ये ज़रूरी है। कनेक्ट रहोगे तब तो आपके लिए कार्ड्स पुल होंगे ना, निकलेंगे, सिंपल सी बात है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाही गुरु, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, मेरे फैमिली मेम्बर के लिए, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज आया है। सो यूनिवर्स, वाही गुरु, मुझे बहुत सारे ब्यूटीफुल मैसेजेस दे रहे हैं आपके लिए। देखो, अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, अपनी रीडिंग मुझसे ज़रूर लेना अगर आपको सच में अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन में ही आपको जीमेल, इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। बस फेक एंड फ्रॉड से मेरा ना नंबर नहीं देती हूँ, ठीक है। देखो, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी, सबसे पहले तो सिंपल में जान लो कि आपकी हो सकता है कि अगर शादी करने की इच्छा है और आप हो सकता है 4 साल बाद, 5 साल बाद शादी करना तो चाहते हो, लेकिन इस शादी के लिए एक अच्छा इंसान तो मिलना चाहिए ना शादी करने के लिए। तो वो अच्छा इंसान हो सकता है 4 साल पहले आपको मिल रहा है, मतलब हो सकता है कि 15 से लेके 25 के बीच में आप इस इंसान से मिलने वाले हो जिससे आपकी शादी इन फ्यूचर हो। ये चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ शादी की बात नहीं है, बहुत सारी बातें सब बताऊंगी। तो फिलहाल तो सबसे पहले है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा हो सकता है कि आपका सबसे पहले फैमिली की बात की जाए तो फैमिली लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी। दूसरा, कोई आपका ग्रेजुएशन हो, पढ़ाई हो, तो वो कुछ चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो रही है, कोई डिग्री कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, इसकी वजह से पार्टी हो रहा है, घर में किसी का हो रहा है, जॉब हो गया किसी का, घर में कोई जॉयफुल इवेंट घर में हो रहा है जिसकी वजह से पार्टी, इंजॉयमेंट, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। किसी की शादी घर में फिक्स हो गई या आपकी हो गई, किसी के घर में बर्थडे पार्टी होने वाला है। तो ये समय है 15 से लेकर 25 के बीच में। हो सकता है आपके घर में ना हो, बगल में हो, नेबर में हो, फ्रेंड के घर पे हो, तो जाओ और उसको एंजॉय करो। घर में हो रही है, किसी की जॉब लग गई है, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, दूसरा यहाँ पे मैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि इस टाइम सोशलाइजिंग आप काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बहुत इंजॉय करना, फ्रेंड्स से, फैमिली से, कलीग से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। अपने कम्युनिटी और में आप काफ़ी अच्छे से अपने हैप्पीनेस को लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, लोग आपके साथ अपने हैप्पीनेस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। लोगों को सजेशन देने का, गाइड करने का, एडवाइस देने का आपको मौका मिल रहा है, लोगों के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिल रहा है, तो आपकी नेटवर्किंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हार्मनी और स्टेबिलिटी आपके घर परिवार में, रिलेशनशिप में और वर्क लाइफ में, अ सेंस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी आप फील करेंगे। अचीविंग ऑफ माइलस्टोन, लाइक ऐसा लग रहा है कि रिकग्निशन फॉर हार्ड वर्क पेइंग ऑफ, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और एट फीलिंग एट होम, ऐसा लगेगा कि जहाँ हूँ वहाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, सिक्योर फील कर रहा हूँ। अगर आप भीड़ में हैं या कहीं पार्क में भी बैठे हैं या कहीं भी, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। अब तक आपकी लाइफ में जो भी डिले हो रही थी वो पूरी हो सकती है इस टाइम। कंप्लीशन से आपको फील हो सकता है, ये कार्ड आपको एक तरीके से कंप्लीशन दिखा रहा है कि कंप्लीशन से आपको फील हो सकता है। तो ये मुझे 40% लोगों के लिए दिखा है। अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, एक तरीके से अवेयरनेस है जो मैं इस कार्ड के थ्रू आपको बताऊंगी, ठीक है। कम से कम 10% लोगों के लिए मैसेज है। ये मैसेज बता रहा है आपका स्ट्रेस, फियर का, ये रेसिंग थॉट का, ये स्लीपलेस नाइट, व्हाट इफ, अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा। तो जैसे बाहर का सिचुएशन ख़राब है नहीं, पर बाहर के सिचुएशन को आप व्हाट इफ़ लगा लगा के, मतलब होता है ना कि अगर ये हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर ये ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा। तो जो चीज़ें हुई नहीं है उसको बस आप इमेजिन कर रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, और रात में सो नहीं रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ऐसा आप कर सकते हो। चीज़ों को हो सकता है आप एग्ज़ैजरेट कर सकते हैं, हो सकता है कि आप अपने ऊपर किसी चीज़ को लेकर ब्लेम लगा सकते हैं। कुछ पास्ट का एक्शन और डिसीज़न
आपने लिया है कुछ दिनों पहले जिससे आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है या किसी को खो दिया है, उसको लेकर गिल्ट और रिग्रेट, रिमॉर्स की फीलिंग दिखाई दे रही है, अपने आप से गुस्सा होना, सेल्फ ब्लेम, मेंटल स्ट्रगल, ये 10% लोगों के अंदर दिख रहा है 15 से लेके 25 के बीच में, ठीक है। 40% का तो मैंने क्लियर बता दिया। एंड जैसे यूनिवर्स ने इस रीडिंग को 2 कैटेगरी में बांट दिया, एक यहाँ पे दिख रहा है जो लोग बहुत खुश हैं, तो कुछ लोग रात में बहुत या ऐसे भी बहुत अकेला फील कर रहे हैं, फीलिंग अलोन इन योर बर्डन, बर्डन में आप बहुत अकेला फील करना, इमोशनली आइसोलेशन फीलिंग हो सकती है। और आपको ये भी फीलिंग आ सकती है कि ये जितने भी प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में चल रहे हैं, मुझे ही अकेले लगता है कि ये सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेगी, कोई नहीं आएगा मुझे बचाने, कोई नहीं मुझे बचाएगा, कोई भी मुझे सेव नहीं करेगा। इस तरह की थिंकिंग थॉट्स आपके अंदर बहुत ज़्यादा आएगी, पर ज़्यादा इतनी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही बता दे रही हूँ, जब भी इस तरह की थिंकिंग आए, थॉट्स आए, थोड़े से पैसे खर्च होंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग ले लो, ठीक है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे जब भी ऐसी फीलिंग आए। देखो, इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करके, ओवर थिंकिंग करके, मेंटल स्ट्रेन और गिल्ट फील करके जैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि वैसे मुझे लग रहा है ना कि आपके लाइफ में, मैंने वाव बोला था, देखो कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। देखो, आपके लाइफ में हो सकता है कि सिचुएशन सच में टफ रहा हो, जिसकी वजह से आप टेंशन में हो, पेन में हो, तकलीफ़ में हो, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा व्हाट इफ मत लगाओ कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर ऐसा किया वैसा हो जाएगा, ये सब मत सोचो, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में तो एक बहुत ही रोमांटिक पर्सन की एंट्री हो रही है, ठीक है, जो बहुत ही एक्सप्रेसिव है, जो बहुत ही ज़्यादा अपने अच्छे से फीलिंग को एक्सप्रेस करता हो, लव शो करता हो सकता है कि किसी इंसान की वजह से आप परेशान हो, ठीक है, किसी इंसान की वजह से परेशान हो कि ये पेन तो उसने मुझे दे दिया, ठीक है, लेकिन अब मैं इसे झेल नहीं पा रही हूँ, अब मैं इसे झेल नहीं पा रहा हूँ, मुझे उससे शादी करनी थी और वो मुझे छोड़कर चली गई, तो क्या वो मेरी लाइफ में वापस आएगी? तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में और हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, तो उस इंसान के अंदर बदलाव हो रहा है और वो इंसान आकर आपके सामने माफ़ी मांग रही है। वैसे 90% लोगों के लिए न्यू लव है, लेकिन कुछ लोगों का ही इमोशनल कनेक्शन डेवलप हो रहा है, डीप हो रहा है, और उसी इंसान से फिर से आपको एक रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रोमांटिक प्रपोजल मिल सकता है, वो आपकी तरफ कुछ गिफ्ट लेकर आ सकते हैं और आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, या मिलने की बात कर सकते हैं कि चलो मुझसे कम से कम एक बार तुम मिल लो। लेकिन 90% के लिए मैं बता दूँ, एक बहुत ही रोमांटिक प्रपोजल, न्यू लव और उनके साथ एक अच्छा इमोशनल कनेक्शन वन साइडेड लव के साथ हो सकता है, या आपकी कोई क्रश है या कोई क्रश है तो उनके साथ हो सकता है, ओके। और ऐसा नहीं कि आपने उनको प्रपोज बार बार किया है तो वो इसलिए आ रही है, नहीं, क्योंकि वो दिल से चाह रही हैं या दिल से चाह रहे हैं, इसलिए वो आपको मनाने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो आपके अभी हाल फिलहाल में ब्रेकअप हो गया हो, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा हो, ऑन ऑफ चल रहा हो, या फिर कोई आपकी क्रश हो, ओके। सो अब आपको कुछ भी करने की ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल लिंक मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट कर सकते हो। एक दो बात और बता देती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई भी करंट रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन आपको कुछ सिग्नल वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। उनका जेस्चर वगैरह देखकर भी, या कोई क्रश है तो उनके जेस्चर को भी देखकर आपको लगेगा कि ये सभी से इतनी इमोशनली कनेक्ट नहीं है, पर मेरे से बहुत प्यार से बातें करता है या बातें करती है। आज देखो मेरे लिए फ्लावर भी लेकर आया मुझे मनाने के लिए, इस तरह की चीज़ें होगी, ओके। तो ख्याल रखना, कॉन्टैक्ट करना, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। टेक केयर।